शिक्षा और संस्कार किस प्रकार से आज विद्यालय के अंदर खास तौर पे हमारे बच्चों के अभिभावक देख रहे हैं और प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन क्या प्रत्येक विद्यालयों में उन तमाम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, उसी की जानकारी के लिए और अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे देश में शिक्षा का विस्तार जो है वो कितना हो पाया है, इसी को जानने के लिए कुशीनगर के जनपद के एक छोटे से गांव अहिरौली राजा में आए हुए हैं, जहां से हम आज आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर प्रतिभा और कौशल का विकास कराने के लिए आज तमाम चाहे स्कूल के डायरेक्टर हुए या तमाम स्कूल के प्रिंसिपल हुए वो लगे हुए हैं। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं एमपी जायसवाल हायर सेकेंडरी स्कूल अहिरौली राजा बाजार, जो कि अहिरौली बाजार के अंतर्गत आता है, उसमें है। कहीं न कहीं इसके डायरेक्टर आर के जायसवाल हैं। उनसे भी हम आगे चलेंगे, जानेंगे कि क्या किस प्रकार से आपके विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ क्या संस्कार को परोसा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि आज खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में जो शिक्षा का वो स्तर है वो कहीं न कहीं केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के मापे धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा भी विद्यालय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जो केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के स्तर पे आज तमाम उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को शिक्षा परोस रहा है, तो उसको दिखाना भी कहीं न कहीं आज हमारा फर्ज है। और इसी को दिखाने के लिए और तमाम सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए अभी हम आप लोगों के बीच एक ऐसे स्कूल को ला रहे हैं मित्रों, जिसमें आज तमाम शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी परोसा जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में भी सोचा जा रहा है, चाहे खेल कूद की बात कही जाए, चाहे संस्कारों की बात कही जाए, चाहे शिक्षा की बात कही जाए या तमाम उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की बात कही जाए, जो आज यह विद्यालय कहीं न कहीं तमाम बच्चों के अंदर डालते हुए और तमाम उन बच्चों के तैयारियों को ख्याल रखते हुए करा रहा है। और इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आज ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने एक विद्यालय को स्थापित करके बच्चों के अंदर शिक्षा का उजागर करने के लिए और शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, या कहां से इनके ख्याल में आया। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? सबसे पहले तो स्वागत है हमारे टीम में। जी, स्वागत है। जिस प्रकार से आपने एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक अनोखा पहल शुरुआत किया है आपने विद्यालय के माध्यम से, ये कहां से आपके मन में ख्याल आया? ये ख़्याल मैं जब बाहर पढ़ता था, तो मैं देखा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उतनी अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतने अच्छे स्कूल भी नहीं थे। तो मुझे प्रेरणा मिला बाहर शिक्षा लेते समय कि मैं अपने गाँव में एक ऐसे स्कूल की स्थापना करूँगा, जिससे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, शहर में जाकर नहीं पढ़ सकते, वो हमारे स्कूल में पढ़ के शहर वाला ही शिक्षा प्रदान पाएँ। अच्छा, अभी हम जब तमाम आपके पूरे विद्यालय में भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि चाहे डिजिटल बोर्ड की बात कही जाए या तमाम कंप्यूटर लैब की बात कही जाए या खेलने कूदने के लिए स्काउट गाइड की भी आपने व्यवस्था किया है। लेकिन ऐसा सारी चीज़ों को व्यवस्था करने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा? सोच बड़ा रहता है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत, बड़ी से बड़ी दिक्कत छोटी लगती है। सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। हमारी सोच है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उच्च से उच्च शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो शहरों में प्रदान की जा रही है, जिसके लिए शहर बच्चे जा रहे हैं, वो शिक्षा हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा, दें। देखा जाता है कि शिक्षा का मतलब आज व्यापार से जोड़ दिया गया है। लेकिन आज वहीं आप दूसरी तरफ तमाम बच्चों के हर तरह के ख्याल रख रहे हैं, चाहे सुविधा पानी पीने के लिए आरओ वाटर का हुआ, तमाम शौचालय की बात हमने देखा, तमाम यहाँ पे डिजिटल बोर्डों की बात कही, तमाम हमने खेलने कूदने की स्काउट गाइड, प्लेवे की भी देखा। इन सारी चीज़ों के लिए और व्यापार में कुछ आपको अनोखा नहीं लगा कि हाँ, हम भी जैसे लोग व्यापार कर रहे हैं वैसे व्यापार विद्यालय को मान के चले? शिक्षा को का व्यापारीकरण तो हो ही गया है, लेकिन इसको 100% सही नहीं माना जा सकता है। मैं दूसरे को उदाहरण न देके खुद अपना उदाहरण दूँगा कि भले लोग शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हम लोग का उद्देश्य पूरे स्टाफ का ये रहता है कि जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या 8 में पढ़ रहे हैं, हम लोग 8-6 से ही बच्चों को उनका टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। उनके दिमाग में यह शुरू से ही भर दिया जाता है तुम्हें क्या करना है, अपने टारगेट को लेके अपने विजन को क्लियर करो, उसी के सपने देखो, दिन भर उसी के बारे में सोचो। हम लोग उस शिक्षा के बारे में ही छोटे बच्चों को ही बता देते हैं, ताकि उनका दिमाग सिर्फ फोकस पढ़ने पर रहे, न कि दूसरे काम में। अन्य जगह मैं देखता हूँ कि इंटर पढ़ने के बाद बच्चे कहते हैं इंटर पास कर लेंगे तो सोचेंगे क्या करना है मुझे,
लेकिन यहाँ पे आप 6 के बच्चों को पूछेंगे, हमारे यहाँ 6 के बच्चों को पूछेंगे तो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। उनको ये बता दिया गया कि तुम्हें क्या करना है, सबके बारे में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय का न्यू सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है अपना। अच्छा, यानी कि जिस लोगों को लगता है कि आपके विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए, जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, आपके आसपास के क्षेत्र के हैं, अगर वो आपसे एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या कुछ फीस है आपके विद्यालयों की? अगर प्लेवे की बात बहुत करी ही जाए। न्यूनतम फीस पे हम लोग काम करते हैं। हाँ। जो फीस शहरी क्षेत्र में है उसकी 1/4 फीस लेके हम काम करते हैं। जो गरीब से गरीब का बच्चा भी अफोर्ड कर सके, बहुत ही कम फीस में। हमारा फीस बहुत ही कम है, 700 से 800 रुपया है मंथली, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और यही विद्यालय हमारा कस्याम होता तो हमारा फीस 5000 पर मंथ होता, और यहाँ हम 700 रुपया महीने में पढ़ा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही तो सेवा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हम पूरे विद्यालय में भी चलेंगे और विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी हैं, और जिस प्रकार से क्लासरूम की बातें कही जा रही हैं, कितना सही है या कितना गलत है, उसको भी दिखाएंगे। विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षा आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? इस विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा, हमारा कंप्यूटर लैब आप सामने देखिए, कंप्यूटर लैब है। फिर स्मार्ट क्लासेज हमारे हैं, बच्चों को हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से बड़े स्क्रीन लगाए हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस भी आप लोग गांव में उपलब्ध करा दिए? बिल्कुल स्मार्ट क्लास जो यहाँ इधर देहात क्षेत्र में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग स्मार्ट क्लास की व्यवस्था दिए हैं। और अब हम लोग की जो आगे योजना है वो यह है कि मतलब अभी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से दे रहे हैं स्मार्ट क्लास। अब हम हर क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करेंगे। यानी कि मित्रों, जो जिस गांव का बच्चा मामूली एक लैपटॉप को चलाना नहीं जानता था, उस गांव में कहीं न कहीं आज एमपी जायसवाल हायर सेकेंडरी स्कूल ने तमाम कंप्यूटर लैब जैसी या फिर स्मार्ट क्लासेस जैसी व्यवस्थाओं को लाके आज पूरे गांव और गरीब दर्जे के परिवार के बच्चों को भी हाई शहरों जैसे, बड़े बड़े शहरों जैसी शिक्षा और उसके साथ साथ कहीं न कहीं स्मार्ट क्लासेस भी मुहैया करा रही है। उसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो किस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम स्काउट गाइड की बात कही जाए, खेल कूद के प्रांगण की भी बात कही जाए, तमाम हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आप देखेंगे तो स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से आज आपका विद्यालय स्काउट गाइड के माध्यम से सर्वांगीण विकास करा रहा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? जी, स्काउट गाइड का माध्यम हो जो है, आगे बच्चे जब हमारे पढ़ते हैं तो अब विद्यालय में हर जगह लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवास जाइए, लिखा रहता है। तो हम इनको शिक्षा देते हैं और सेवा के माध्यम से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो स्काउट की सेवा, स्काउट जब बच्चे जानते हैं, जैसे बच्चा कोखो को मान लीजिए सीखने से पहले गोली मारना सीखता है, ये जो स्काउट है, इनको अगर कोई बच्चा हमारा सेना में जाना चाहे तो उनको अभी से इनकी ट्रेनिंग होती है। और हमारे विद्यालय में सभी जो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं। चलिए, जिस प्रकार से कहा जाता था कि बच्चों के अंदर अगर प्रतिभा और संस्कार को निखारना है तो अच्छे गुरु और अच्छे विद्यालय की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद इसी प्रकार से आज कहीं न कहीं एमपी जायसवाल हायर सेकेंडरी विद्यालय ने तमाम उन गुरुओं को ला के आज बच्चों के अंदर शिक्षा डालने का प्रयास करिए। और करके जिस प्रकार से इस विद्यालय का यह भव्य प्रांगण आप देखेंगे तो बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाने के लिए इस प्रांगण कारगर साबित हो रहा होगा। बाकी हम चलेंगे तमाम उन क्लासरूमों में भी देखेंगे क्या कुछ सुविधाएं हैं, उन प्लेवे के क्लासों में भी जाएंगे और क्लास में देखेंगे किस प्रकार की जो शिक्षा है और खास तौर पे प्लेवे में बच्चों के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को हम दिखा रहे हैं। अभी तमाम ये छोटे छोटे नौनिहाल जो कहीं न कहीं इस देश का भविष्य आने वाले समय में बनने वाला है, इनकिसको भी हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से। देखिए तमाम बच्चे जो तमाम एक ड्रेस में और तमाम अलग अलग परिवारों से, हर परिवार के वर्गों से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पीछे आप देखेंगे कि तमाम मैम जो है वो बच्चों के अंदर शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी आइए मैम से भी कुछ जानेंगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं और कैसे। मैम थोड़ा 2 मिनट का आपका समय चाहेंगे, अभी क्या पढ़ा रही हैं? आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हिंदी पढ़ा रहे हैं। हाँ। कौन सा क्लास है ये? प्ले क्लास है। अच्छा, ये प्ले क्लास है। अच्छा, बच्चे परेशान नहीं करते हैं? बच्चे तो परेशान करते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है इनका देखना, सुनना, सब कुछ करना।
कई सारे ये देखा जाता है विद्यालयों में कि बच्चे जब परेशान करते हैं तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट होने के बाद उनको मारने पीटने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये भी मेरे ही बच्चे हैं। देखिए एक गुरु के अंदर ये हालांकि होना चाहिए कि जैसे वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे तमाम विद्यालय के बच्चों को भी ट्रीट करना चाहिए। बाकी चारों तरफ दीवालों पे आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर तमाम, चाहे एनिमल्स के नाम हुए, चाहे बर्ड्स के नाम हुए, चाहे तमाम बॉडी पार्ट्स हुए, चाहे फ्रूट्स से आई, तमाम सारी चीजें वेजिटेबल से लेकर हर चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। भाई कुछ बच्चे हैं, इनसे भी जाने क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? नाम बताइए। निशिका मदेशिया। निशिका मदेशिया। पड़ेगा बाबू आपका? नैना। नाम पड़ेगा बाबू आपका? बीरन। बीरन क्या पढ़ रहे थे आप? हिंदी। हिंदी। मैम मारती उड़ती नहीं ना है? नहीं मारते हैं। हालांकि देखिए जिस प्रकार से मैम ने भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे बच्चे हैं सेम वैसे ही विद्यालय के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। तो आइए और कुछ और बच्चे हैं, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंशिका आर्या। अंशिका कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे सुविधा भी बहुत बढ़िया है। सुविधा बढ़िया है। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा यहीं पे क्यों आपने एडमिशन करा? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है और यहाँ पे अच्छे से टीचर है इसलिए। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सृष्टि कुमारी। क्या पढ़ाई कर रही है? अभी तो आए हैं। अच्छा अभी आप जस्ट आई। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? सत्य मदेशिया। क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हमने आज एक कुशीनगर जनपद से एक ऐसे विद्यालय को रखा जिसने आज तमाम गुजरात की बात कही जाए, महाराष्ट्र की बात कही जाए या तमाम उन केरल की बात कही जाए, जो शिक्षा उन ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है, उन ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को आज कुशीनगर जनपद के एक ऐसे ग्रामीण में ला रखा है जहां तमाम डिजिटल की बात कही जाए, कंप्यूटर लैब की बात कही जाए, प्लेवे की बात कही जाए या खेलने कूदने के लिए स्काउट गाइड की बात कही जाए या पीने के लिए तमाम उन आरओ वाटर की बात कही जाए कि इनके ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करके एक अलग ही अनोखा पहल शुरू किया गया है। बाकी ऐसे विद्यालय के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।